गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि आपके पॉलिटी का एक टॉपिक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको सीलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। अब ये अपने उसी में इसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सब टॉपिक है, जो कि आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है जनहित याचिका। इसका मतलब क्या होता है, आप इससे क्या समझते हो? जैसे पब्लिक इंटरेस्ट, इस वर्ड से ही आप समझ रहे हो कि ये पब्लिक के हित में है। ठीक है, पब्लिक के हित में लिया गया कोई चीज होगा, इसलिए यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिखा हुआ। लिटिगेशन मतलब ये होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। लिटिगेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो लीगल राइट्स है और जो हमारे ह्यूमन राइट्स है, उनका अगर वॉयलेशन होता है तो हम लोग उस ये लिटिगेशन इसके अंडर हम लोग कोर्ट पे हम लोग कोर्ट पे जाके हमारा लीगल राइट्स पे हम लोग एक्शन ले सकते हैं। इसी को बोलते हैं लिटिगेशन। मतलब पब्लिक लिटिगेशन मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब पब्लिक के हित में लिया गया प्रावधान को हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमें कोर्ट ऑफ लॉ, हमें जुडिशरी हमें ये रिव्यू देती है, और ये हम लोग इसे पीआईएल को फाइल करते हैं। पीआईएल को हम लोग फाइल करते हैं फॉर हम लोग अपने लीगल राइट्स पे और ह्यूमन राइट्स पे। अगर हमारा लीगल राइट्स और हमारा ह्यूमन राइट्स वॉयलेट होता है तो हम लोग इन चीज़ों के बेसिस पे हम लोग पीआईएल को फाइल करते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टर्म है पब्लिक मतलब एक नहीं, बहुत सारे मतलब दो से तीन ज़्यादा संख्या में, जिसमें पब्लिक के इंटरेस्ट का बात हो रहा हो, पब्लिक पे हार्म का बात हो रहा हो, उन पे हार्म का बात हो रहा हो, और हमारे सोसाइटी पे हार्म का बात हो रहा हो, उन पे हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेके हम लोग उनके लिए कोर्ट पे जाके हम लोग लीगली एक्शन ले सकते हैं। ये होता है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हो कि पीआईएल का मीन्स क्या होता है। ठीक है, पीआईएल मीन्स लिटिगेशन फाइल्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच एज पॉल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन हैजार्ड्स। ठीक है, हम लोग पीआईएल फाइल, देखिए पीआईएल का मतलब क्या है कि पीआईएल लिटिगेशन फाइल हम लोग फाइल कर सकते हैं कोर्ट में जाके फॉर दी प्रोटेक्शन हम लोग प्रोटेक्शन के लिए मतलब हमारे पब्लिक के हित के लिए हम लोग प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक के इंटरेस्ट में, सच एज पॉल्यूशन। अगर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो उस एरिया में जो पब्लिक जो पीपल रहते हैं, उस पॉल्यूशन के अंदर वो इफेक्ट हो रहा है, तो इससे हम लोग ये हमारा वो पब्लिक इंटरेस्ट इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट को हमारा हार्म कर रहा है, तो इससे हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये फाइल कर सकते हैं। टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जैसे कि आपका रोड खराब है, ठीक है, तो उस एरिया में आप सिंगल पर्टिकुलरली ये आप इस पे पीआईएल फाइल नहीं कर सकते, आप सिंगल इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको सबके बिहाफ में पीआईएल आपको फाइल करना पड़ेगा। आप अपने अकेले बिहाफ में पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट की बात यह है कि पीआईएल मतलब ही होता है पब्लिक के हित में। तो ये जो रोड आपका जो खराब है वो आपके पूरे पब्लिक के लिए खराब है, तो इसके बेसिस पे आप पब्लिक इंटरेस्ट पीआईएल को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये हमारा जो लिखा हुआ सोसाइटी प्लस पब्लिक ग्रुप, पुअर पीपल प्लस इन्वायरमेंट रिलेटेड, ठीक है, मैटर्स। देखिए जो हमारा सोसाइटी के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हो, ठीक है, सोसाइटी के लिए हाँ कुछ इंटरेस्ट उसका हार्म हो रहा है, ठीक है, पब्लिक ग्रुप्स का कुछ इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, और पुअर पीपल्स पे कुछ इंटरेस्ट को हार्म हो रहा है। जैसे कि पुअर पीपल अगर वो मजदूर है, वो जाके किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और उन्हें प्रॉपर सही अमाउंट, सही उनको पर डे का बेसिस पे उनको सैलरी नहीं मिल रहा होता, वेज नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, उनको वेजेस को रोक दिया जाता है। तो एक तरह से वो पुअर पीपल उन पे उनके इंटरेस्ट को छीना जा रहा है, ठीक है, तो उनके लीगल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को छीना जा रहा है। ठीक है, और इन्वायरमेंट रिलेटेड, जैसे कि आपका जंगल में आग लग गया,
तो उसमें जो सब रहने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनको सब पे सबको सब उस जंगल में, अगर मान लीजिए जंगल के आसपास में रह रहे हैं, ठीक है, तो फायर लग जाएगी तो पीपल को हार्म होगा, पीपल उनका घर उनका जल जाएगा, उनके लिए प्रॉब्लम होगा, उनके लिए सांस लेने ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, बिकॉज बहुत ही हाई मात्रा में हाई मात्रा में ऑक्सीजन जलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए हम इन्वायरमेंट, अगर आग लग जाती है तो हम लोग PIL फाइल कर सकते हैं, ठीक है, कि उस एरिया में ये रीजन से किसी पार्टी के किसी के नेचुरल हैजर्ड से आप PIL फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये किसी आपके किसी ने आप पे अगर आपके लीगल राइट्स और ह्यूमन राइट्स छीन रहा हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पब्लिक पार्टी, कोई प्राइवेट पार्टी है, उनके वजह से अगर आपका इंटरेस्ट छीना जा रहा हो, इंटरेस्ट आपका हार्म हो रहा है, तो आप PIL को फाइल कर सकते हैं, ठीक है, PIL को फाइल कर सकते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। एनी मैटर वेयर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज इज इफेक्टेड कैन बी रिड्रेस्ड बाय फाइलिंग ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कि आप देख रहे हो कि एनी मैटर, कोई भी मैटर हो जिसमें इंटरेस्ट, मतलब जिसमें पब्लिक का हित को लेके बहुत ही लार्ज स्केल में उस पर इफेक्ट हो रहा हो, ठीक है, तो उसके बिहाफ में हम लोग फाइल कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के हित में हम लिटिगेशन, हम लोग जो हमारा लीगल राइट्स है, हमारा जो लीगल एक्शंस हम लोग ले सकते हैं, हमारा जो लीगल राइट्स हमारा वॉयलेट हो रहा है, और जो हमारा ह्यूमन राइट्स वॉयलेट हो रहा है, उसके अंडर हम लोग कोर्ट में जाके, कोर्ट ऑफ लॉ में जाके हम लोग इसके लीगल एक्शंस का ले सकते हैं बाय फाइलिंग है PIL, ठीक है। PIL के से हम लोग अपना इंटरेस्ट को बचा सकते हैं, हम अपने इंटरेस्ट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन, ठीक है। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, US से लिया गया है सन 1960 में अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और PIL यूज ऑफ द लॉ टू एडवांस ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी और रेज इश्यू ऑफ ब्रॉड पब्लिक कंसर्न, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो शॉर्ट में, यूज ऑफ द लॉ टू एडवांस PIL, हम लोग PIL के द्वारा अपने लीगल राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को, और हमारे समाज में इक्वालिटी और रेज इश्यू ऑफ ब्रॉड पब्लिक कंसर्न, हम लोग इक्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, और हमारे जो पब्लिक इश्यूज है जो कि बहुत ही बड़े मात्रा में है, ठीक है, उन पे हम लोग कंसर्न दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हेल्प माइनॉरिटी और डिसएडवांटेज ग्रुप्स और इंडिविजुअल ग्रुप्स। देखिए, आपका जो भी लीगल इसका राइट्स और ह्यूमन राइट्स जिसपे वो प्रताड़ना होता है, ठीक है, जिनका उन पे प्रताड़ना होता है, वो ज़्यादातर आपके वो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स होता है, जिन पे अनप्रिविलेज सेक्शन, जिन पे कोई प्रिविलेज नहीं होता है, ठीक है, जो बहुत ही पुअर सेक्शन हो, जो हमारे सोसाइटी होते हैं, पर वो सोसाइटी पुअर सेक्शन ऑफ ग्रुप्स, इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, जो बहुत ही पुअर हो, लेबर्स हो, ठीक है, पुअर पीपल हो, उन पे ही ज़्यादा ये प्रताड़ना होता है, ठीक है। और जो हमारा, अब हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ, देखिए जो हमारा पहला जो फर्स्ट PIL जो रिपोर्ट हुआ था, वो आपका 1979 में हुआ था, ठीक है, जो वो केस था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये हुसैनारा खातून का जो केस हुआ था वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के साथ हुआ था, जिसमें आपका जो कपिला हिंगोरे थी, ये आपकी जज थी, ठीक है।
कपिला हिंगोरी, उन्होंने फाइल किया, ठीक है, पटिशन इन रिगार्ड टू द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स डिटेन्ड इन द बिहार जेल whose suits were pending in court। देखिए इस केस में क्या था कि बिहार जेल में प्रिजनर्स थे, ठीक है, बिहार जेल में बहुत सारे प्रिजनर्स थे, ठीक है, बिहार जेल में बहुत सारे प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स जो कि बहुत टाइम से जेल में बंद थे और उनकी जो हालत थी वो बहुत ही खराब थी, ठीक है, मतलब उनके लिए उनके जो लीगल राइट्स थे, उनके जो ह्यूमन राइट्स थे, वो सारे उनके वायलेट्स हो रहे थे, ठीक है। तो ये सब अब उन बहुत टाइम से उन्हें रखा गया था, ठीक है, और उन पे जो केसेस चल रहा था, मतलब उन पे सुनवाई हो ही नहीं रही थी, उनको बस ऐसे बंद करके रख दिया गया था जेल में, जो उनका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा था उनके केस को लेके। तो उनका जो केसेस था वो पेंडिंग था उस बिहार में, ठीक है। इसी की वजह से देखिए हियरिंग वाज पेंडिंग, उनका जो हियरिंग था केसेस का वो पेंडिंग था। तो अब इस तरह से वो बंद है सालों से और उनका केसेस भी पेंडिंग है और कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो इसकी वजह से हमारे जो कपिला हिंगोरानी है, उन्होंने ये पीआईएल को फाइल कर दिया इनके हित में। जो प्रिजनर्स थे उनके हित के लिए उन्होंने पीआईएल फाइल कर दिया कि उनकी जो कंडीशंस है, उनकी लीगल राइट्स और उनकी ह्यूमन राइट्स जो है उनका वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए पिटीशन फाइल हो गया और पिटीशन जब फाइल हुआ तो द पिटीशन वाज साइंड बाय प्रिजनर्स ऑफ द बिहार जेल एंड द केस वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन को फाइल किया गया ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल फाइल किया, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, फिर उनको क्या कर दिया गया कि उनको फ्री लीगल एड दिया गया, ठीक है। और उनको फास्ट हियरिंग के लिए बिहार हाई कोर्ट को उनके फास्ट हियरिंग के लिए कहा गया, ठीक है। और लास्ट में क्या रिजल्ट क्या आया एट लास्ट कि जो 40,000 प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया गया जेल से, ठीक है। जो जजमेंट निकल के आया लास्ट में सारे जो प्रिजनर्स थे उनको फ्री कर दिया गया, ठीक है। और उनको फ्री लीगल एड के साथ फ्री लीगल एड दिया गया और उनको कुछ मुआवजा भी दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, अब जैसे कि आप देख रहे हो नेक्स्ट केस की मैं बात कर रही हूँ, जो कि आपका केस है। देखिए केस है आपका सेकंड जो केस है वो है आपका एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है, ठीक है। जिसमें इस केस में ये कुछ जजमेंट निकल के आया जिसमें डिफाइन करा गया और जिसमें बतलाया गया कि जो टर्म पीआईएल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस केसेस में ये पीआईएल को लेके क्वेश्चन अराइज हुआ, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, देखिए सम ऑफ द मैटर्स विच आर इंटरटेन अंडर पीआईएल, ठीक है। ऐसा कुछ मैटर्स है जो पीआईएल के अंडर आता है, जैसे कि बॉन्डेड लेबर है मैटर्स है, ठीक है। आपके बॉन्डेड लेबर मैटर जैसे कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो किसी लैंडलॉर्ड या किसी अदर पर्सन से वो लोन लेता है, ठीक है, और अनेबल टू पे, वो ये जो पर्सन है, ये जो लेबर है, वो वापस नहीं कर पाता है उससे उनका मनी, ठीक है। तो वो ये जो पर्सन है और लैंडलॉर्ड है, वो क्या करता है, उसे रिटेन कर लेता है अपने अंदर, उसे अपना गुलाम बना लेता है, बॉन्डेड लेबर बना लेता है, और जिससे वो उसे कुछ भी काम करवा सकता हो कुछ सालों तक, ठीक है। इसी को बोलते हैं बॉन्डेड लेबर मैटर। और जब उन्हें लेबर बना दिया जाता है, अपना बॉन्डेड लेबर वो बना लेते हैं, तो वो प्रताड़ित करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उन पर हर तरह का काम करवाते हैं, ठीक है। उनको सही हालत में नहीं रखते हैं, उन्हें खाना पीना सही से देते नहीं है, बस उन्हें जैसे तैसे रखा जाता है। और बोलते हैं ना कि उनका जो लीगल राइट्स होता है एक पर्सन, मतलब एक इंसान का जो जन्म लेने के बाद ही लीगल राइट्स और जो ह्यूमन राइट्स होता है वो उससे छीन लिया जाता है। ह्यूमैनिटी का कोई नाम ही नहीं रहता है इसमें, ठीक है। फिर नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन,
फिर आपका नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैजुअल वर्कर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं नॉन पेमेंट, जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, वो जो काम करते हैं, उनका जो उनका मिनिमम वेज होता है, ठीक है, वो उनको देते नहीं है। अगर मान लीजिए उनका मिनिमम वेज पर डे के हिसाब से 350 है, तो वो उनको मिलता नहीं है, उससे उसको कम मिलता है, ठीक है। और उन पे एक्सप्लॉयट किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैजुअल वर्कर्स, उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, ठीक है, उनको सही से ट्रीट नहीं किया जाता है, उन पे एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो यही आपका नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस हुआ टू वर्कर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैजुअल वर्कर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए एट्रोसाइड्स ऑन वुमेन, एट्रोसाइड्स होता है वुमेन्स पे, ठीक है, ये भी हमारा ये भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंडर आता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इससे इसमें जो इफेक्ट आता है इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसमें तो हम लोग भी रहते हैं ना, पीपल रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, तो हम लोग इसके अंदर रहते हैं, तो उससे हम लोग का भी इफेक्ट होता है। तो हम लोग का जिसमें इंटरेस्ट को जो हानि होता है, तो उस पर हम लोग PIL फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फूड अल्टरेशन है, इसका ये आपका कुछ मैटर्स है रिलेटेड PIL से, ठीक है। अब देखिए आपका ये आता है, आपका फिर आ जाता है आपका इवोल्यूशन ऑफ PIL, ठीक है। देखिए आपका इवोल्यूशन ऑफ PIL, ठीक है। देखिए जो कंसेप्ट आया, जो PIL का जो कंसेप्ट वे इनिशियली सोन इन इंडिया बाय जस्टिस कृष्णा अय्यर इन 1976, ठीक है। जो पहला जो कंसेप्ट निकल के आया PIL का, वो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने लेके आया, ठीक है, जो कि 1976 में उन्होंने लाया, जिसमें आपका ये मुंबई कामासागर सभा वर्सेस अब्दुल था, ये जो केस था, इसमें जो लैंडमार्क जजमेंट निकल के आया, उसमें PIL को लेके कि ये कुछ क्वेश्चन अराइज हुआ कि हमें जो जरूरत है हमें PIL की हमारे सोसाइटी में, ठीक है। उस केस से हमारे PIL का मतलब PIL का इनिशियल स्टेज था, जिससे हमें ये फील होने लगा कि हमें ज़रूरत है PIL की हमारे सोसाइटी में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये केस हसीनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये आपका फर्स्ट केस था PIL के रिगार्डिंग, ठीक है, जो कि 1976 में आपका ये लड़ा गया था, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया कि फोकस्ड हुआ था उस मैटर में कि इनह्यूमन कंडीशन जो आपका प्रिजन्स में आपका जो प्रिजनर्स को हो इनह्यूमन कंडीशंस था, जो कि उसका इलीगल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का वोलेशन हो रहा था, ठीक है। तो इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल होने के बाद उनका राइट टू स्पीडी रिकवरी उनका हुआ, ठीक है, जस्टिस इमर्ज्ड हुआ, निकल के आया, जस्टिस उनको मिला, और उनका जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उनको वो पूरा हुआ, मतलब उनके वायलेशन में उनको प्रावधान मिला, उनको लीगल एड मिला, उनको कुछ मुआवजा मिला, ठीक है। और एट लास्ट उनको जो 40,000 जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज भी कर दिया गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं जैसे नेक्स्ट पेज में, जैसे कि आप देख रहे हो, देखिए जैसे कि देखिए ये आपका दिया है ए न्यू एरा ऑफ द PIL मूवमेंट वाज हेरल्डेड बाय जस्टिस PN भगवती इन द केस ऑफ SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो आपका न्यू चैप्टर शुरू निकल के आया आपका ये PIL में, ठीक है। जो मूवमेंट वाज हेरल्ड, जो जस्टिस PN भगवती ने लेके आया, जो कि केस में जो आपका इस केस में SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में आपका न्यू एरा स्टार्ट हुआ आपका PIL का, जो कि इसमें आपको बता रहा है, देखिए इसमें आपको बता रहा है कि इन दिस केस, जो इस केस में था, इट वाज हेल्ड दैट any member of the public or social action, ठीक है, group acting bona fide can invoke the writ jurisdiction of the high court under article 226, ठीक है। मैं आपको यहाँ तक पहले बता रही हूँ कि इस केस में क्या निकल के आया है कि एनी मेंबर, कोई भी मेंबर पब्लिक और सोसाइटी का वो एक्शन ले सकता है, ठीक है, एक्शन ले सकता है, वो एक्शन ले सकता है और फाइल कर सकता है, ठीक है,
फाइल कर सकता है कि ये आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना जुडिशन को फाइल कर सकता है, ठीक है। और हाई कोर्ट में भी जाके फाइल कर सकता है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि रिट फाइल कर सकता है, ठीक है। रिट फाइल कर सकते हैं हम लोग जुडिशन ऑफ द हाई कोर्ट। पहले हाई कोर्ट का देखते हैं। हाई कोर्ट में जाकर अपना रिट फाइल कर सकते हैं, जो कि आप अंडर आर्टिकल 226 के अंडर सुप्रीम हाई कोर्ट ये फाइल करेगी आपकी रिट, ठीक है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो रिट लागू कर सके, ठीक है। ये आर्टिकल 226 के अंदर, ठीक है। और आप जो आपका जो सुप्रीम, यहाँ पर देखें, यहाँ से फिर आप और सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32 सीकिंग रिड्रेसल अगेंस्ट वायलेशन ऑफ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ पर्सन, ठीक है। मतलब आपकी जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के अंदर आपको आपके लिए लीगल राइट्स, आपके लीगल राइट्स पर आपके रिट्स को लागू कर देगी, ठीक है। और वो ऑर्डर देगी कि सीकिंग एड्रेस, आपका एड्रेसल किया जाए अगेंस्ट आपके वायलेशन ऑफ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे। जो आपका वायलेशन हुआ है लीगल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे, हमें उसको उस पर्सन पे, उस मतलब सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, जो पीपल है, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है, उन पे हमें प्रावधान मिले, ठीक है। और उसका जो उनका हनन हुआ है उस पे उसका फैसला सुनाया जाए, ठीक है। हु ड्यू टू सोशल और इकोनॉमिक और एनी अदर डिसेबिलिटी कैन नॉट अप्रोच द कॉन्सेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता देखिए कि जजमेंट PIL बिकम ए पोटेंट पावरफुल वेपन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटीज, ठीक है। मतलब जो जजमेंट निकल के आया इस केस से PIL का, वो बिकम वो बहुत ही पावरफुल वेपन बन गया, ठीक है, हमारे पब्लिक ड्यूटीज इन्फोर्सेबल फॉर ऑफ पब्लिक ड्यूटीज। जो हमारा पब्लिक ड्यूटीज है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा पूरा इन्फोर्सेबल, पूरा पोटेंट पावरफुल वेपन निकल के आया ये PIL, ठीक है, हमारे पब्लिक पे, ठीक है। और फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी कंज्यूमर ग्रुप और सोशल एक्शन ग्रुप कैन नाउ अप्रोच द अपेक्स कोर्ट सीकिंग द लीगल राइट्स इन ऑल केसेस वेयर इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक आर एट स्टेक, ठीक है। मतलब यही है कि रिजल्ट यही निकल के आया कि जो हमारे सिटीजन, हमारे इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, और एनी कंज्यूमर ग्रुप, जो भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है और सोशल ग्रुप्स है, वो ग्रुप्स जाके अप्रोच कर सकते हैं हमारे एपेक्स कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वहाँ पे जाके हम अप्रोच कर सकते हैं और सीकिंग लीगल रेमेडीज, हमें लीगल राइट्स, हमारा जो हनन हुआ है उस पे जाके रेमेडीज ले सकते हैं, ठीक है। उस पे फाइल कर सकते हैं PIL, ठीक है, जो कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके स्टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। अब हमारा आता है कि हु कैन फाइल ए PIL, ठीक है, अगेंस्ट होम, कौन PIL फाइल कर सकता है और अगेंस्ट होम किसके लिए फाइल कर सकता है, ठीक है। जैसे कि एनी सिटीजन कैन फाइल ए पब्लिक केस बाय फाइलिंग ए पिटीशन, ठीक है, कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है, ठीक है, पब्लिक केस बाय फाइलिंग ए पिटीशन डाल के, वो PIL पिटीशन डाल के कोई भी सिटीजन, ठीक है, PIL को फाइल कर सकता है, ठीक है, हमारे पब्लिक के हित में। फिर अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दी सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 32 हमें प्रावधान देता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को कि हम लोग रिट्स को हमारे सुप्रीम कोर्ट रिट्स को लागू कर सके ये PIL के अंडर, ठीक। और ये अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हाई कोर्ट, और 226 इससे मैंने पहले बताया कि हाई कोर्ट ये के पास ये पावर है जिससे आपको ये पिटीशन आपको बना कर देगा PIL फाइल करने के बाद, ठीक है, आपको पिटीशन देगा आपको बना के, और आपके
हित के लिए आपके हित के लिए आपको जजमेंट सुनाया जाएगा, ठीक है। फिर अंडर सेक्शन 133 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, फिर आप सेक्शन 133 के अंडर आप मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट के डायरेक्टली आप ये पीआईएल को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये डायरेक्ट पावर है कि आप पीआईएल को फाइल करा सकते हैं जाके आप कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। देखिए, कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड रेट पिटीशन फुलफिल बेसिक नीड्स फॉर पीआईएल। देखिए, कोर्ट जो होता है वो सेटिस्फाई होना चाहिए अबाउट व्हाट की जो रेट पिटीशन है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं बेसिक नीड्स ऑफ पीआईएल। जो आपका जो रेट पिटीशन वो फाइल करेगी जो कोर्ट, तो वो बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं पीआईएल को, ठीक है, जो कि जरूरत है एक पीआईएल को फाइल करने के लिए। और लेटर इज एड्रेस्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन, और जो लेटर जो लिखा गया है जो फाइल किया जा रहा है वो उस पर्सन के मर्जी से फाइल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उस पर्सन उस सेक्शन उस पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक ग्रुप्स के मर्जी से फाइल हो रहा है कि नहीं। पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन ग्रुप्स, ठीक है, जैसे कि देखिए पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल सोशल एक्शन ग्रुप के मर्जी से फाइल हो रहा है कि नहीं, वो एग्रीड है कि नहीं। फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है, और उनका जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वॉयलेट हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें एक रिट पिटीशन को फाइल करने के लिए जरूरत है, ठीक है। और पीआईएल कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट स्टेट सीजी कॉन्स्टिट्यूशनल पीआईएल कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स, ठीक है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, प्राइवेट पार्टी, हम लोग इन पे पीआईएल फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि अब नेक्स्ट है हमारा ये आपका जो लास्ट है, ठीक है, ये आपका लास्ट है, जैसे कि ये आपका लास्ट टॉपिक बचा है सिग्निफिकेंस ऑफ पीआईएल। सिग्निफिकेंस ऑफ पीआईएल में क्या आता है, जो आपका एम है जो आपका पीआईएल का इज टू गिव कॉमन पीपल एक्सेस टू कोर्ट्स फॉर लीगल रेडर्स, ठीक है। जो आपका मेन जो पीआईएल का जो आपका एम है वो आपका कॉमन पीपल पे है कि जो वो एक्सेस कर सके आराम से कोर्ट्स पे अपने लीगल राइट्स के रिड्रेस करने के लिए। मतलब अपने लीगल राइट्स का अगर वॉल्यूशन हो रहा तो अपने लीगल राइट्स के रिड्रेशन के लिए वो कोर्ट पे जा सके और पीआईएल फाइल कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है आपका पीआईएल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ एंड टू मेक बैलेंस बिटवीन लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। जो पीआईएल है वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सोशल चेंज एंड मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ एंड टू मेक बैलेंस बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। देखिए पीआईएल एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सोशल चेंज में और सोसाइटी को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। और मेंटेन जो रूल ऑफ जो हमारा लॉ है, जो हमारा जो लॉ है वो बैलेंस बनाता है बिटवीन लॉ एंड जस्टिस के बीच में, जो बैलेंस बना के रखता है पीआईएल, ठीक है। The original aim of PIL is to justice accessible to poor and marginalized section of the society. जो PIL का जो आपका ओरिजिनल और मेन एम है वो आपका जस्टिस एक्सेस करना, ठीक है। वो जो पुअर सेक्शन है और जो मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ जो हमारी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो जस्टिस अपनी पा सके, ठीक है। वो उनका इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट के लिए वो अपने प्रावधान अपने बचाव के लिए वो पीआईएल फाइल कर सके, ठीक है। प्रोमोट द एक्सेस ऑफ जस्टिस टू ऑल, और प्रोमोट हो सकता है कि एक्सेस हम लोग जिससे कर सकते हैं, प्रोमोट होता है कि जस्टिस सबके लिए हो, ना कि किसी सिंगल पर्सन के लिए, ना कि किसी रिच पर्सन के लिए सिर्फ हो। यहाँ पे सब कोई बराबर है, ठीक है। हमारे कंट्री में सबको इक्वल है, जिससे हमें जस्टिस भी इक्वली मिलता है, ठीक है। और जस्टिस भी जैसे अमीर हो या गरीब, पुअर हो या अमीर, सबको जस्टिस मिलेगा हमारे कंट्री में, जिससे वो ये प्रमोट करता है हमारे, ठीक है, जस्टिस को टू ऑल सबके लिए। इट इज इम्पोर्टेंट टूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट टूल है हम ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए कि इम्प्लीमेंट हो सके जो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है उनका क्या काम होता है, उनके लिए उनका काम होता है जुडिशियल रिव्यू करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये पीआईएल कि हमारे सुप्रीम और हाई कोर्ट के लिए, जिससे वो जुडिशियल रिव्यू कर सके, ठीक है, जिसमें देश में शांति बनी रहे।
और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो अच्छे से। ठीक है, अब मैं मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, जेपीएससी का ये मेंस का मैं ये टॉपिक्स करा रही हूँ पॉलिटी। ठीक है, ये पब्लिक लिटिगेशन ये आपका कंप्लीट हो गया। होप सो आपको ये समझ में आया हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।